विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के पार्टी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तराजी रिजॉर्ट, देवगली बाईपास चौराहा, अयोध्या में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण, सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी एवं समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को वर्षों से उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब समाज अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष करेगा। जी हाँ, आज अयोध्या में मैं आया हूँ। यहाँ पे रात्रि प्रवास पे मैं आया हूँ और उद्देश्य है कि पार्टी के नेतागण, संगठन के पदाधिकारी, समाज के सुख लोगों से मुलाकात की जाए और एक मिशन को लेकर मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, जो आने वाले समय में 101 दिन का ये संकल्प यात्रा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चलेगा और आप सब जान रहे हैं कि चाहे मुकेश सहनी का जन्म हो या डॉक्टर संजय निषाद जी का जन्म हो, हम लोग एक आंदोलन से जन्म लिए हैं और आंदोलन निषाद समाज के लिए एक ही था कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ। आज मुझे बहुत अफसोस, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी 7 साल से मोदी जी के गोद में हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और निषाद समाज का आरक्षण को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, समाज जागरूक है, समाज बहुत तेज है। समाज आने वाला समय में संकल्प यात्रा के तहत पूरे प्रदेश में माता गंगा के सौगंध खाएंगे, हाथ में संकल्प गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि मोदी जी आप 2027 से पहले आरक्षण दे दीजिए, वरना अगर 27 से पहले आरक्षण निषाद को नहीं मिलेगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ऐसे हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेकर कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का ऐसा एहसास होता होगा कि हमारे साथ कुछ लोडर है और ये समाज हमको वोट देंगे, तो इस गलत फहमी में वो ना रहे। इस अभी निषाद समाज जो है जाग चुका है, अपने आने वाले पीढ़ी, अपने बच्चे का अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो आपको इस बार 27 में अगर आरक्षण नहीं देंगे तो आपको वोट नहीं देंगे। ये नारा तो 2022 में हमने दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा के तहत हम उत्तर प्रदेश में हमने 55 जगह चुनाव हमने लड़ा था। उसके बाद मोदी जी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था आज हमको रोड पे ला दिया। आज हमारा काम एक ही है कि रोड पे आकर अपने समाज को संगठित करके आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करें। हम बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी से भी आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि आप भाजपा के साथ 7 साल से हैं और वहाँ पे आप प्रेशर बनाइए, वहाँ पे निषाद समाज को आरक्षण दिलाइए। अगर आरक्षण दिलाने में कामयाब होते हैं तो हमारा पूरा समर्थन हम आपको देंगे। नहीं अगर वो आरक्षण देते हैं तो उस कुर्सी को लात मारिए, अपने भाई के साथ आइए, जिन्होंने आपको नेता माना, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनके साथ खड़ा होइए और आने वाला समय में आप बड़ा उत्तर प्रदेश का नेता बन सकते हैं। और मैं यहाँ पे आएंगे तो हम अखिलेश जी, आदरणीय राहुल गांधी जी से बात करके इंडिया गठबंधन में स्वागत करते हैं। वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाएंगे और यहाँ पे आके लड़ाई लड़िए, आरक्षण की लड़ाई लड़िए। यदि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आने वाला समय में 2 नवंबर के बाद हम पॉलिटिकल निर्णय लेंगे और युद्ध के मैदान में उतरेंगे। चाहे आगे सामने हमारा भाई क्यों ना हो, हम आने वाला समय में लड़ाई लड़कर और ये मोदी योगी जी की सरकार को ख़त्म करके यहाँ पे नई सरकार बनाएंगे, ताकि आने वाला समय में निषाद का आरक्षण हो, ताकि देश में आदरणीय राहुल गांधी का 2029 में सरकार बने। और जब सरकार बनेगा तो आदरणीय राहुल गांधी जी का मानना है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या है उनको उनकी हिस्सेदारी देंगे। ये जो 50% का दीवार है उसको तोड़कर और समाज में बांटने का काम करेंगे। इस मुहिम के साथ हम घूम रहे हैं। आप पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक 4 राज्य में हम काम कर रहे हैं और आने वाला समय में देश में परिवर्तन लाके सरकार बनाएंगे। मिशन 27 को लेकर यूपी में क्या करेंगे? देखिए, अभी हम न्यूट्रल हैं। हम यहाँ पे एक संकल्प यात्रा के तहत समाज को एक आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे जगह पे हमने डॉक्टर साहब को भी हम मौका देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जनता ने मौका वो हाँ, और मैं भी फिर मौका दे रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर में आरक्षण दिलाइए या उस मोदी को छोड़िए, हमारे साथ आइए। यदि अगर नहीं आते हैं तो फिर हम 2 नवंबर के बाद पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। आप सब जानते हैं कि हम बिहार में इंडिया गठबंधन में हैं। बिहार में मेरे चेहरा पे चुनाव हुआ, वहाँ पे अगर सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव होते तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होता। ऐसा हिंदुस्तान में पहले से ही चर्चा होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के खजाना 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे माता बहन को 10,000 रुपया देकर गुमराह किए कि 2 लाख रुपया सरकार बनने के बाद देंगे।
और जिसके कारण माता बहन का विशेष वोट जो है मोदी जी को, नीतीश जी को गए, जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बना। नहीं तो हमारी सरकार बनी हुई थी। आज बिहार में लोग परेशान हैं, वहाँ पे लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। अभी 10,000 12 हज़ार करोड़ रुपया RBI से लोन लेना पड़ता है। और आज हमारे जो माता बहन जो उन्होंने वोट दिया वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बिहार में 40 में से 39 सीट हम लोग आने वाले समय में लोकसभा में हराएंगे। और पुनः जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वहाँ सरकार भी बनाएंगे। तो हम मजबूती से बिहार में काम कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश में निषाद भाई को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। धन्यवाद।